नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गर्ग भी आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार, यूनिक, जबरदस्त, जोरदार और अल्टीमेट फंड जिसका नाम है पीजीएम इंडिया ग्लोबल सिलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड ऑफ फंड। ये फंड ऑफ फंड जो है वो अपने आप में बहुत ही शानदार और यूनिक है। ग्लोबली ऐसा कोई भी दूसरा फंड नहीं है, तो इसको आखिरी तक इस वीडियो को पक्का देखिएगा। आपको बहुत सारी बहुत यूनिक आइडियाज इसमें से मिलेंगे। लेकिन उसके पहले वापस एक बार आपसे दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही फ्यूचर सही। इसका टेलीग्राम चैनल भी है जो बहुत ही जबरदस्त है, तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें। आइए चलते, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस पर्टिकुलर फंड की तरफ, और इसका नाम है पीजीएम इंडिया ग्लोबल सिलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड। इसमें क्या है, इसका एनएफओ है 15 नवंबर से एनएफओ चालू होगा, एनएफओ क्लोज होगा 29 नवंबर को। ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रहा है। ये यूनिक अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, तो ग्लोबल रियल एस्टेट रिप्रेजेंट करता है बहुत सब सेक्टर्स को जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वो सब सेक्टर्स क्या है, तो लैक ऑफ ग्लोबल स्केल और डेप्थ जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सीनियर लिविंग आपने कभी सुना नहीं होगा, ग्रेड ए ऑफिसेस, लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर्स इंडिया में बहुत कम है, हेल्थ केयर, लास्ट माइल रिटेल्स, अर्बन अपार्टमेंट, सेल्फ स्टोरेज, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत सारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इन अपॉर्चुनिटीज को आपको इस फंड के द्वारा आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो ना। अब पोटेंशियल इन्फ्लेशन है, तो पोटेंशियल इन्फ्लेशन है जो है वो अगेंस्ट द इन्फ्लेशन ये फंड बहुत अच्छा काम करता है। इसका पास्ट रिकॉर्ड जो है 39 टाइम्स इसने आउट ऑफ 41 ईयर्स इन्फ्लेशन को बीट किया है। और apart from the physical real estate, primary residential, most real estate investors in India do not have many options. अब रियल एस्टेट में प्राइमरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी छोड़ दिया जाए तो आपके पास बाकी रियल एस्टेट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको टैप करने के लिए कोई तरीका नहीं है। सो दिस इज वन फंड स्मॉलर टिकट साइज रिक्वायरमेंट में आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप दुनिया के अच्छे रियल एस्टेट्स के भी मालिक बन सकते हैं। सो ग्लोबली डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट फंड्स आर स्टैंडअलोन एसेट क्लास इन इटसेल्फ ड्यू टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोटेंशियल ऑगमेंट ऑफ रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इसका बहुत अच्छा होता है। तो ये ट्रेडिशनल बॉन्ड के कंपेयर में आपको एक पोर्टफोलियो में एक अलग एडिशनल परचेज देता है। राइट नाउ अ ग्लोबल रियल एस्टेट फंड ऑफ फंड कैन प्रोवाइड द यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। पहले तीन अपने देखी, राइट पहले तीन क्या थी, तो पहले तीन थी यूनिक पोटेंशियल इन्फ्लेशन इज एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, नाउ ड्यूअल अल्फा, ड्यूअल सोर्स ऑफ अल्फा मतलब डबल सोर्स ऑफ अल्फा। तो इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेशन थ्रू क्या है, आरईआईटी होगा, मतलब रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो है उसके द्वारा इसका पार्टिसिपेशन होगा। इसमें पोटेंशियल हायर इनकम मिलेगा। इन एडिशन इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म एटलीस्ट आपका 20 साल का अगर होराइजन है तो 40% की परफॉर्मेंस हैज बीन कम थ्रू द रियल एस्टेट लिस्टेड आरईआईटी के थ्रू मिल जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन जो है इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये लोग काम नहीं करेंगे, इसमें बहुत डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो रियल एस्टेट इटसेल्फ आपको मिल जाएगा। राइट, सो एक बहुत शानदार चीज है। नाउ रियल एस्टेट फंड ऑफ फंड क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। तो ये कहाँ का इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये करेगा टेलमेंट्स, शॉर्ट लिविंग, सेल्फ स्टोरेज, ग्रेड ए ऑफिसेस, अर्बन अपार्टमेंट्स, लास्ट माइल रिटेल्स। अमेरिका में जाएगा, यूरोप में जाएगा, एशिया पैसिफिक में जाएगा। तो अमेरिका के खुद के अलग बेनिफिट्स हैं, यूरोप के खुद के अलग बेनिफिट्स हैं, और एशिया पैसिफिक के खुद के अलग बेनिफिट्स हैं। राइट, तो ये तीनों जगह जो है वो आपको बेनिफिट देगा। नाउ अ केस फॉर ग्लोबल रियल एस्टेट एसेट एलोकेशन क्यों होना चाहिए, तो अब बॉन्ड जो है वो यूएस का जो अगर इन्वेस्टमेंट मार्केट देखेंगे तो बॉन्ड का जो पोर्शन है मतलब पूरे इन्वेस्टमेंट में वो है 43%, कैश का है 5%, स्टॉक्स है 37%, और कमर्शियल रियल एस्टेट जो है 14% है। इसका मतलब कि अगर आपके पास 14% का रियल एस्टेट कमर्शियल, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो सही नहीं बनता है। सो ग्लोबल आरईआईटी जो है 10% हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहना चाहिए। प्राइवेट रियल एस्टेट 7% का रहता है, स्टॉक्स का 8% का दिया है। मैं तो यूएस के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, और बॉन्ड्स का 4.5% का है। तो अगर ग्लोबल आरईआईटी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है और ये अगर एसेट क्लास मेरे पास नहीं है तो प्रॉब्लम है। राइट नाउ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इसमें आपको मिल जाता है। केस फॉर ग्लोबल रियल एस्टेट फंड ऑफ एसेट एलोकेशन में क्या होगा, 9.1% की रिटर्न दिए है ग्लोबल रियल एस्टेट फंड्स ने। स्टैंडर्ड डिवीजन 18 का है, शार्प रेशियो 0.43 का है। उसके कंपेयर में अगर आप स्टैंडर्ड एंड पुअर का 500 इंडेक्स देखेंगे तो कम है, बॉन्ड्स का स्प्लिट करेंगे तो और कम है, और उसको कम करेंगे तो और कम है। Right. Adding global real estate to the tradition of stock and bond portfolio has helped to book a risk adjusted, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के अंदर ऐड करता है। राइट नाउ ग्लोबल रियल एस्टेट कैन बी बेनिफिशियल राइजिंग इन्फ्लेशन ट्रेंड। तो अगर इन्फ्लेशन ट्रेंड बढ़ता है तो ग्लोबल रियल एस्टेट आपको हमेशा बेनिफिट देगा। नाउ
एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस क्या बोलता है, 51 ईयर का ये एक्सपर्टीज है पीजीएम रियल एस्टेट फंड। 32 ऑफिसेस इनके वर्ल्ड वाइड, टॉप टू ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर ये है, और 190 बिलियन एयूएम इसके अंदर मैनेज होता है। तो स्केल जो है पीजीएम के वो बहुत मजबूत है। 147 बिलियन ग्रॉस डेट ये लोग मैनेज करते हैं। ग्लोबल रिसोर्सेज इनके पास है, 580 इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स इनके साथ है, 32 ऑफिसेस 4 कॉन्टिनेंट में हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इनके साथ आता है। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द कमर्शियल रियल एस्टेट इन प्राइवेटली दे ओन इट, दे ओन इट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दे ओन इट। तो अबाउट 10% ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड है, दे आल्सो ओन इट। सो देयर वेरी वेरी बिग रिच एक्सपीरियंस है पीजीएम के पास। और पीजीएम वैसे भी कंपनी काफी मजबूत कंपनी है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, राइट। अपॉर्चुनिटी फॉर रियल एस्टेट इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मजबूत है। ट्रेंड क्या बोलता है, ट्रेंड बोलता है कि रीओपनिंग ऑफिस अभी पेंडेमिक के बाद चालू हो जाएंगे, वर्क स्पेस चालू हो जाएंगी, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी चालू हो जाएंगी। सो दैट इज गुड ट्रेंड। रियल एस्टेट में ग्लोबल ट्रेंड, स्पेशलिस्ट सेक्टर में आपको जाना चाहिए। गेटवे, ये स्पेशलिस्ट सेक्टर्स जो है ना, ये बंद कभी नहीं होंगे। डेटा सेंटर, सीनियर हाउसिंग, सेल्फ स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कभी नहीं होंगे। कोल्ड स्टोरेज बंद कभी नहीं होंगे। गेटवे, सिटी पॉपुलेशन, ये बंद कभी नहीं होंगे, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थीम क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट थीम क्या है। यूएस की रिटेल की थीम है रिटेल डिस्ट्रप्शन, यूरोप की थीम है रिटेल डिस्ट्रप्शन, और एशिया की थीम है डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो ये तीनों थीम के ऊपर ये पूरा जो फंड है जो काम करेगा। साइक्लिकल पे काम करेंगे, सेक्युलर पे काम, मतलब दोनों तरीके से काम करेंगे, राइट। नाउ की रिस्क क्या है, तो वैल्यूएशन, डिविडेंड आउटलुक, और वैल्यूएशन डिविडेंड थोड़े से की रिस्क हो सकते हैं, लेकिन डिविडेंड अट्रैक्टिव है 2.8% का, और वैल्यूएशन जो है वो बहुत सस्ते है। तो अगर सस्ते वैल्यूएशन लगते हैं तभी ये ऐसे इस टाइप के फंड्स आते हैं। नाउ ग्लोबल रिस्क क्या है, तो वैल्यूएशन की वापस रिस्क आएगी, जो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में मुझे नज़र नहीं आती, बिकॉज एक लंबे टाइम के बाद, वैसे भी रियल एस्टेट इंडिया में 2012 के बाद काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन की फेज में जा चुका है। तो मुझे लगता है ये 10 साल हो चुके हैं, और इसके बाद एक नया ट्रेंड इसके अंदर चालू होगा, राइट। डिविडेंड आपका ओवरऑल नॉर्मल डिविडेंड है, बहुत ज़्यादा रिस्क इसके अंदर दिखती नहीं है। आउटलुक वापस इसमें जापानीज डेवलपर्स ट्रेड आर 32% ऑफ एनएवी के ऊपर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जापानीज आरईटी ट्रेंड जो है वो इम्प्लेट कैप टू इधर चल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डिविडेंड आर लाइकली टू बी डिक्लाइन अक्रॉस रीजन्स, लेकिन डिविडेंड अगर डिक्लाइन करता है तो भी आपका वैल्यूएशन जो है आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन दे देगा। आउटलुक क्या बोलते हैं, थीम आर पर्टेनिंग इन द कमिंग मंथ्स, दैट इज कोविड-19 वैक्सीनेशन 17 हो चुका है, तो बहुत ज्यादा रिस्क इसमें कैरी नहीं हो रहा है, राइट। सो पोर्टफोलियो के स्कीम के फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। पीजीएम का सिलेक्ट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रहेगा। यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट टीम ये डिराइव फ्रॉम द ग्लोबल कोर पोर्टफोलियो के हिसाब से डिराइव करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएंगे, मतलब वापस जैसे स्टॉक का पोर्टफोलियो रहता है वैसे 30 to 45% का 45 का स्टॉक का पोर्टफोलियो रहेगा। रिवेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, बीटा सिक्योरिटीज को निकाल देंगे और पोजिशनली उसको रीडिजाइन कर लेंगे। एक्टिव पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये लोग वापस जो स्टॉक का स्टोरी रहता है वही इसको ऐड करेंगे। नाउ ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड जो है वो वापस ये इसका नाम है, वैल्यू ओरिएंटेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फोकस रहेगा इनका। बहुत अच्छी थीम है। प्रोप्राइटरी वैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे, डिटरमाइन करेंगे पोर्टफोलियो वेट, बाय सेल डिसिप्लिन, बाय सेल करते रहेंगे। सो दैट इज गुड, नथिंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस। फिलहाल इनके पास टॉप 10 होल्डिंग कौन सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेल पावर, ईएक्स, न्यू सीन इन्वेस्टमेंट ग्रुप, प्रोलॉजिस, लाइफ स्टोरेज, ये एक पूरा पोर्टफोलियो जैसा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनता है ना स्टॉक्स का, वैसा पूरा पोर्टफोलियो। सो नथिंग डिफरेंशिएट नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की जगह यहाँ पे रियल एस्टेट रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जियोग्राफिक, लो पोर्टफोलियो टर्नओवर, कंसिस्टेंट फिलॉसफी और 70% ऑफ परफॉर्मेंस ड्रिवन बाय सिक्योरिटी सिलेक्शन। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत शानदार चीजें। रियल एस्टेट सिक्योरिटीज और परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी है मैंने। डिटेल्स अबाउट टॉप 10 होल्डिंग्स, ये टॉप 10 होल्डिंग्स की डिटेल्स है, मैं इसको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अगर आपको देखना है आप वीडियो स्टॉप करके इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं इन कंपनीज के बारे में, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। नाउ फैक्ट्स क्या है, तो ये ओपन एंडेड है, सबसे इंपॉर्टेंट, इट्स ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड, इट इज नॉट अ क्लोज एंडेड, जैसे कि रियल एस्टेट क्लोज एंडेड होता है, ये क्लोज एंडेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू कैपिटल एप्रिसिएशन करे रियल एस्टेट से, दैट इज ऑलवेज द थिंग। बेंचमार्क क्या है, एफटीएसई ईपीआर ANAREIT डेवलप्ड इंडेक्स, यूएस का है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एग्जिट लोड क्या है, 10% ऑफ द यूनिट अलोकेटेड मे बी रिडीम, कभी भी आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं विद इन 90 days, देयर इज नो एग्जिट लोड 10% को। एनी रिडेम्पशन आफ्टर दैट 50 पैसा आपको लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, अप टू 90 days, उसके बाद वो चल जाएगा, नहीं ले 90 days के बाद। मिनिमम 500 रुपए डालने आपको। और हु इज द फंड मैनेजर इज मिस्टर रवि अधुकिया इज द फंड मैनेजर, सो इज वेरी गुड चैट, व्हाट ऑफ इट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। ग्लोबल फंड ऑफ फंड में यूनिक अपॉर्चुनिटीज की अलग अलग चीजें हैं, तो आपको इसको देखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन यस यू कैन स्टिल
देख सकते हैं। इनकी पूरी ग्लोबल पोर्टफोलियो की रियल एस्टेट की टीम है जो इस पूरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। सारे बड़े बड़े नाम हैं। एक्टिव मैनेजमेंट रियल एस्टेट हैज़ अ रोल टू प्ले की प्लेट। इसको आप एक बार एक्टिव मैनेजमेंट को देख लीजिएगा, बिकॉज दैट इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स इन वेरी वेरी नाइस वे, राइट। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जैसी आपने म्यूचुअल फंड में देखी होगी, वैसे ही इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, बहुत शानदार प्रोसेस है। मार्केट वैल्यू को देखते हैं, लैंड को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या प्रोग्रेस में उसको देखते हैं, अदर असेट्स, डेट प्रिफर्ड को देखते हैं, एनईवीज देखते हैं, और वैल्यू एडजस्टमेंट कहाँ करना है उसको देखते हैं। उसके बाद जो टारगेट स्टॉक प्राइस पार करते हैं। तो इट इज वेरी वेरी गुड। रिस्क एडजस्टेड, वैल्यू एडजस्टेड रिटर्न्स के अंदर आपको मिल जाता है। देयर इज समथिंग रियली यूनिक वे। केस फॉर ग्लोबल रियल एस्टेट, क्यों? क्योंकि इनकम जो है वो आउटपेस कर रही है इन्फ्लेशन को, और डिविडेंड ग्रोथ जो है आउटपेस कर रहा है इन्फ्लेशन को। तो ये केस बनता है ग्लोबल रियल एस्टेट का। वापस केस क्यों बनता है? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यूएस इक्विटीज अभी भी नीचे आउट परफॉर्म करी, लेकिन इंटरनेशनल इक्विटीज और आरईआईटीज जो है वो यूएस इक्विटीज को आउट परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म कोरिलेशन जो है ये बहुत इसको देखना जरूरी है कि निफ्टी के साथ क्या कोरिलेशन है। तो 3 साल का अगर आप कोरिलेशन देखेंगे तो ये इसका एवरेज है, और ये 3 साल का ऊपर नीचे वाला कोरिलेशन है, विच इज गिविंग यू वेरी गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट, ठीक है। व्हाट आर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड एडवांटेज, आपको पता है, नहीं पता तो मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको पढ़ के इसको देख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। नाउ एनेक्सर दे दिया है यहाँ पे कि फिलोसफी, बाइंग फिलोसफी क्या रहेगी और बाइंग रियल एस्टेट आरईआईटीज क्या रहेंगी। तो ह्यूज कैपिटल आउटले उसमें जाता है। नॉर्मली कॉस्ट कैन इन्वेस्ट इनटू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लिक्विडिटी इज अ बिग चैलेंज, बट बिकॉज ऑफ बाइंग आरईआईटी से लिक्विडिटी का इशू नहीं रहता, बिकॉज ऑफ हाईली लिक्विड होता है, राइट। सो इट इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। आपको इसके अलावा ऐसा इसमें बहुत सारे अगर क्वेश्चंस हो, या आपको बहुत अलग अलग क्वेश्चंस अगर आ रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स, सो दैट मैं आपके इन प्रश्नों को सामने से उत्तर देने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो इसको शेयर पक्का कीजिए। और देखिए एक चीज़ समझिए आप, दिस इज़ अ वेरी गुड हेज। और अगर यूएस की कोई या जापान की कोई या मान के चलिए यूरोप की कोई प्रॉपर्टी जो पड़ी है और जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा रेंटल उसका आता है, या उसकी आरईआईटी बहुत अच्छी है, और उसका अगर आपको पार्ट बनना है, तो दिस इज द ओनली राइट अप्रोच वेरिन यू कैन रियली बी द अ ग्रेट पार्ट ऑफ दिस इंटायर पोर्टफोलियो आउट ऑफ इट। सो गुड, बहुत अच्छा फंड है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपका पक्का जाना चाहिए, ऐसा फंड मैनेजर्स को भी लगता है और हमको भी लगता है। तो देखिए, अगर कुछ आपको इसमें ऐड करना है तो नथिंग लाइक दैट, आप इंपीरियल मनी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और इंपीरियल मनी का ऐप डाउनलोड करके आप वहां से भी इस फंड को बाय कर सकते हो। ओपन एंडेड फंड है, 15 तारीख से चालू हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू subscribe Imperial Money channel. Thank you.